तो आज फिर हमारे साथ जोशी जी हैं जो कि जर्मनी में आरडी हैं, जिन्होंने आरडी वहां से उस बिल्डिंग को की हुई है और वो वहां पर बच्चों को भी असिस्ट करते हैं उस बिल्डिंग को एडमिशन्स के लिए। तो आज फिर इनका मैं स्वागत करता हूं अपनी जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से नमन है जोशी जी। थैंक यू सर। जोशी जी, पिछली हमारे एक जनरल डिस्कशन की थी हाउस बिल्डिंगों के बारे में, आपने बहुत कुछ बड़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन बताई थी। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ हम जो डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन से ट्रेड्स हैं और कितना के सर बच्चे वहां पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाउस बिल्डिंग को कितने को उसको सैलरी मिलती है, क्या वो गारंटेड जॉब है वहां पर, और ऐसी डिस्कशन रहेगी। तो थोड़ा सा इनके बिल्कुल। बारे में हमें ज्ञान दीजिए सर, कौन कौन से ट्रेड्स हैं पहले तो, जो जिसमें श्योर आप सर। करते हैं। बिल्कुल सर, जो जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेड है स्पेशली फॉर फॉरेनर्स मैं बोलूंगा, क्योंकि हाउस बिल्डिंग अगर आप देखेंगे, हाउस बिल्डिंग ऑलमोस्ट 300 ट्रेड्स या 300 जो एरियाज होते हैं उनमें होती है। ठीक बट वो सारी फॉरेनर्स के एलिजिबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। लैंग्वेज स्किल टॉप मोस्ट होनी चाहिए। बट जो फॉरेनर्स के लिए बेटर है, मैं वो अभी सजेस्ट करता हूँ। पॉपुलर है, जिसमें बहुत इजी आई मीन अप्लाई करना है और इधर आने का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। जो कि आपका ये होटल्स एंड ऑल हो गया है हॉस्पिटैलिटी। हाँ देन गैस्ट्रोनॉमी, जैसे हाँ। मैकडीज वगैरह है, या इसमें अगर किसी को करियर बनाना है। थर्ड हो गया नर्सिंग इज मोस्ट पॉपुलर। हम्म। और देन कंस्ट्रक्शन। ठीक है। ये चार मेनली बहुत पॉपुलर हैं, जो कि इजीली अवेलेबल है फॉरेनर्स के लिए। तो आप इनमें चारों ट्रेड्स में हेल्प करेंगे हमारे स्टूडेंट्स की? बिल्कुल बिल्कुल सर, कर सकते हैं। स्पेशली हॉस्पिटैलिटी में तो कर ही सकते हैं, और ये नर्सिंग में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ऑलवेज जो भी वीडियोस बताते हैं उसमें हम फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं, ट्रुथ क्या है। डिसीजन स्टूडेंट ने लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बिल्कुल जैसे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है इन ट्रेड्स के लिए, क्या यहाँ पर भी उसके पास इन ट्रेड्स में कोई एक्सपीरियंस चाहिए, क्या फ्रेशर स्टूडेंट होना चाहिए, क्या उसके लिए कोई जर्मन प्रोफिशिएंसी चाहिए, क्या उसके लिए कोई आईएलटीएस चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान बिल्कुल। दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 12th स्टैंडर्ड। ओके। बच्चे के पास 12th, बच्चे ने 12th स्टैंडर्ड किया होना चाहिए, मिनिमम ठीक है। रिक्वायरमेंट। ओके। एंड देन B1 लेवल, मिनिमम B1 लेवल। अगर उससे ऊपर लेवल है B2, वो मोर देन सफिशिएंट और बेटर है, ठीक क्योंकि है। उतनी बेटर उसकी यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएगा जल्दी बच्चा। B1 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट उससे ऊपर अब बच्चे ने किया हो, हमेशा ही एडवाइजेबल होता है कि एक लेवल बेटर करा होना चाहिए। ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड हो गया कि अगर कोई कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अगर हम्म। है सेम सेक्टर में, तो वो मोर देन गुड है, कि वो बच्चे के लिए और ज्यादा एक एज हो जाता है कि इसके पास उसमें ऑलरेडी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इंडिया में इतना कोई 12th के बाद कुछ नहीं करना वो स्टडी करता है बच्चा, कोई इस वे में नहीं आता। ये यहाँ पे पॉपुलर है कि एक 12th स्टैंडर्ड हाई स्कूल किया हो, उसके बाद सीधा आप हाउस बिल्डिंग में चले गए। ठीक तो है। सेकंड रिक्वायरमेंट बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, 12th हो गई, B1 लेवल हो गया, प्लस या ये दो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एज का कोई एसएच नहीं है जैसे मैं बोलूँ बार। बट अगर बिलो 30 है तो बहुत इजी है उसके लिए अप्लाई करना। अबाउ 30 है तो उसको फिर, ऑफ कोर्स अगर अबाउ 30 है तो उसका फिर एक्सपीरियंस देखा जाएगा, या कहाँ पे उसने किया है, क्यों फिर वो जो हाउस बिल्डिंग के लिए इंटरेस्टेड है। या तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने हॉस्पिटलिटी बैकग्राउंड में काम किया हो इंडिया में, फिर कोविड के रीजन से या किसी रीजन से मे बी उसकी जॉब नहीं हो, फिर वो फर्दर, तो वो कंसिडर किया जा सकता है। उसमें एज इतना मैटर नहीं करेगा। बट अगर कोई किसी ने 12th किया हो 10 साल पहले, और फिर ग्रेजुएशन किया हो, फिर कुछ काम ना किया हो, बीच में गैप हो, तो वो थोड़ा सा वीजा, फिर मे बी वीजा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, या तो उसको दिखाना पड़ेगा कि क्या उसने इस इन बिटवीन क्या किया है, ठीक या है। क्यों आपको इस हाउस बिल्डिंग के लिए, मे बी किसी ने आईटी सेक्टर में किया हो, फिर वो किसी और हाउस बिल्डिंग के लिए जा रहा हो, तो वो थोड़ा सा एक ट्रिकी है। अदरवाइज जो रिक्वायरमेंट है बहुत बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसे है कि अभी मेरे पास कोई स्टूडेंट है जिन्होंने B1 कर ली है। अभी मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है, वो कहता है कि सर B1 के लिए आई नीड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 6 से 7 मंथ लग जाते हैं यहाँ पे। आपके आइडिया से कितना टाइम लगता होगा B1 सीखने के लिए कि बच्चा जनरल सीखता है? सर एक नॉर्मल फेज में अगर रेगुलर उसमें सीख रहा है बच्चा, तो 6 मंथ to 7 मंथ। ओके। क्योंकि अगर आप देखा जाए, दो दो महीने का होता है। अगर आप A1 देखें, 2 महीना अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, मे बी वो ढाई हाँ। महीना भी हो सकता है। अप्रॉक्स 2 महीना A1, अप्रॉक्स 2 महीना A2, और अप्रॉक्स 2 से ढाई महीना B1। तो हम्म। जो एक इन जनरल जो टाइम फ्रेम है, वो 6 से 7 मंथ ही होता है B1 लेवल। अभी बच्चा मेरे पास आ गया,
अभी बच्चे का क्वेश्चन और पेरेंट्स का क्या होता है, कहते हैं हमने टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपने कहा वो भी आपके पास आ गया, B1 कहा है हमने, B1 भी दे दिया आपको। तो आप इसमें ये बताइए कि आप इसमें कितनी की गारंटी देते हैं कि मेरा एडमिशन वहां पर 100% गारंटेड हो जाएगा। तो एडमिशन के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हर एक बंदे ने नई चीज सीखनी है। सॉरी, इवन B1 तक उसको ट्रेनिंग के चार्जेस भी देने पड़ेंगे, चाहे मुझसे सीखता है, चाहे ऑनलाइन सीखता है, चाहे किसी के पास भी सीखता है, क्योंकि फ्री पड़ेगा नहीं। और उसको ग्योथे का टेस्ट भी देना पड़ेगा, उसकी भी फीस है। तो एग्जैक्टली। हाँ, अभी अभी देखो इसके अंदर फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट भी है, बच्चे का टाइम भी इन्वॉल्व है। तो अभी सीखने के बाद कहता है कि आपने मुझे 4 ट्रेड बताए हैं, मुझे ये बताइए कि मैं आपको करके B1 दे दिया, तो इन चारों ट्रेडों में मैं तो चाहता हूँ कि मेरा एडमिशन कहीं ना कहीं से आ जाए। तो आपके एक्सपीरियंस से बिल्कुल कितने परसेंट चांसेस हैं उन बच्चों के जो आपको B1 दे देते हैं किसी भी ट्रेड में, जो भी आपने 4 बताए? सर, जैसा मैंने बोला, चांसेस तो मोर देन हाइयर है। मतलब कि ऑलमोस्ट मैंने नहीं देखा कि अगर 10 ऑन एन एवरेज अगर 10 बच्चों ने अप्लाई किया है तो 9 को शॉर्ट शॉर्ट मिला ही मिला ओ है। ग्रेट। एक का रीजन कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। वो जैसे मैंने बोला कि या तो कहीं स्टडी में गैप हो गया या जॉब में गैप हो गया, कुछ भी है, बच्चे ने 2-3 साल कुछ नहीं किया, जस्टिफाई नहीं कर पाया कि मैं 2-3 साल क्या कर रहा हूँ। तो वो ऑफकोर्स आपको वीजा में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट यहाँ के एंड पे आपको जैसी एक पैतराग मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है यहाँ से, जो आपका वोकेशनल स्कूल है और आपकी कंपनी, उसकी तरफ से आपको जैसी एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि हमने आपको सिलेक्ट कर लिया, आप आ सकते हैं, आपको जस्ट वो वीजा ऑफिस में दिखाना है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, दैट्स इट। तो वो क्राइटेरिया बहुत ईजी है, और ऑन एन एवरेज मैं बोलूंगा 10 में से 9-8 को तो फॉर श्योर मिलता ही मिलता है, बहुत ईजी है। बहुत अच्छा आपने सेकेंडली, बताया, बहुत अच्छा आपने सेकेंडली बताया। जैसे आपने बोला, सॉरी, जैसे ही हाँ, आपने बोला B1, तो B1 जैसे आपके पास भी बच्चा करता है, किसी भी इंस्टीट्यूट से करता है, तो उसको गोइठा का देना ही पड़ेगा, क्योंकि गोइठा से B1 वैलिड है। जो ठीक गोइठा B1 है वही वैलिड है, क्योंकि कोई लोकल इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता कि हमने B1 करा दिया। गोइठा ठीक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही वो वैलिडेशन होगा B1 में। ठीक ठीक ठीक। तो ये भी बहुत अच्छा आपने बताया कि आठ मतलब 80% चांसेस, 80-90% चांसेस हैं कि इजीली। बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन के टाइम देयर इज एनी कोई इंटरव्यू होती है स्काइप के ऊपर या समथिंग कुछ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि एक नॉर्मल स्केड्यूल होगा, नॉर्मल क्राइटेरिया होगा। फॉर एग्जांपल, बच्चे ने आपके पास अप्लाई किया, एनरोल किया, तो एक नॉर्मल उसका सीवी बनाएंगे। नॉर्मल सीवी होगा कि क्या क्या उसने किया है, एक बहुत ही बेसिक सीवी, कि इस बच्चे ने क्या क्या किया, क्या क्या क्राइटेरिया, ताकि जो जैसे जूम में जो भी इंटरव्यू होगा, बेसिक इंटरव्यू होगा, उसका जो भी इंटरव्यू ले रहा है इंटरव्यूअर, वो एक बेसिक व्यू देख सके क्या 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 बच्चा। और पहले वो सीवी आप भेजेंगे भी, हम उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो वो एक बार देखेंगे कि हाँ बच्चा एलिजिबल है, तो वो फिर आगे इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, जूम जूम पे ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। बेसिकली वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक करेंगे बेसिकली। ओके। सेकेंडली वो बच्चे का टेम्परामेंट देखेंगे कि वो बच्चा इंटरेस्टेड है क्या नहीं। ऐसा नहीं कि एक एक फॉर्मल इंटरव्यू जैसा होता है, बेसिक एक फॉर्मल इंटरव्यू रहेगा, दैट्स ठीक इट। है। तो ऐसे है कि हम इसके ऊपर और 5-7 वीडियो लेकर आएंगे। एक वीडियो के अंदर हम जस्ट डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू के टिप्स क्या हैं, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। उसके लिए हम एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे अपने सब व्यूवर्स के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही लुक्रेटिव है। मैंने सब पहले भी बताया आपसे जब डिस्कशन हुई थी पहली वीडियो में, कि मेरा अगर दिल करे तो मैं भी कहूँ, इतना हम इमिग्रेशन का इतनी कंट्रीज में मैं बच्चों को भेजता हूँ कि यार इस कंट्री में भेज देते हैं, जर्मनी में वोकेशनल के लिए, तो बच्चा कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही। तो नेचुरली सब कुछ बिल्कुल फ्री सर, मिल रहा बिल्कुल। है, जो इंस्टेड ऑफ कनाडा की ओर भेड़ चाल चली हुई है, चल कनाडा। और कनाडा ने भी हर साल 5 लाख लोगों को PR देनी स्टार्ट की है। और जर्मनी देखिए 4 लाख कहता स्किल लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो अभी आप देखिए कि जर्मनी का पोटेंशियल कितना है। जर्मनी गवर्नमेंट ने भी अभी ये न्यूज दी है, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है। चलो अभी ये हो गया। अभी ये बताएंगे इसका ड्यूरेशन क्या रहता है हाउस बिल्डिंग का? मिनिमम ड्यूरेशन 3 इयर्स होगा वैसे, मिनिमम के मैक्सिमम भी 3 इयर्स ही होता है। जितने भी ये मैंने आपको बताया चार एक एरिया, इनमें 3 इयर्स का मतलब ड्यूरेशन है। 3 इयर्स के बाद आप अपना एग्जाम देते हैं और नॉर्मल आपको आपका आउट बिल्डिंग कंफर्मेशन मिल जाता है कि बच्चे ने आउट बिल्डिंग क्लियर कर लिया है। सेकेंडली, जैसे आपने बोला था कि 3 साल में क्या होगा, 3 साल में पढ़ाई होगी और उनका फर्स्ट फर्स्ट हैंड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन जॉब ट्रेनिंग टाइप भी देंगे। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी का आपने मेरे से पूछा था, जॉब हाँ। सिक्योरिटी और आगे क्या रहेगा, वो हम्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट ही इतनी है, तो जॉब सिक्योरिटी का तो कोई इशू नहीं है। अगर आप देखें जर्मनी में जॉब और वर्किंग आवर्स और एक बैलेंस होता है, वो बहुत ही मैं जर्मनी नहीं पूरे यूरोपियन सेक्टर में बोलूंगा कि बहुत अच्छा है कंपेरेटिवली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज लाइक यूएस। वहाँ पैसा ज्यादा मिलता है पर एक बैलेंस नहीं है लाइफ और जॉब के बिटवीन।
तो यहाँ पे प्राइवेट लाइफ और जॉब वर्किंग लाइफ में एक बैलेंस है, आपको सोशल सिक्योरिटीज बहुत मिलती है। और वर्किंग आवर्स बिल्कुल लिमिटेशन है वर्किंग आवर्स का, 8 आवर्स आप करते हैं मैक्सिमम, कभी कर लिया तो 8.5 आवर्स कर लिया, या 1 घंटा कभी आपने वंस इन अ ब्लू मून आपने एक्स्ट्रा कर लिया तो कर लिया, इन एनी सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन। अदरवाइज बहुत अच्छा है। और 3 साल आप एक कंपनी के साथ आउटबिल्डिंग करेंगे, मोस्टली तो उसी कंपनी के साथ 3 साल के बाद कंटिन्यू करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्लस अगर किसी को और ज्यादा ग्रोथ देखनी है, कोई बच्चा चाहता है कि भाई मैंने 3 साल कर लिया, क्यों ना मैं और किसी सिटी में एक्सप्लोर करूं और किसी कंपनी में एक्सप्लोर करूं, मे बी आप स्विच करते तो आपको थोड़ा बेटर मिल जाता है ऑप्शन, तो वो भी आपके पास ऑप्शन रहता है। अदरवाइज आप सेम कंपनी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। जैसे आप हाउस बिल्डिंग खत्म करते हैं, आप अपना एग्जाम देते हैं, आप उस फिर आप एज अ वर्किंग स्टाफ वहां पे कंटिन्यू करने लगते हैं। हाँ, मतलब इसमें ये लेके चलिए 99% के 100% जॉब मिलेगी मिलेगी। तो मिनिमम बिल्कुल बिल्कुल। सैलरीज वहां पे, मिनिमम सैलरीज जो जो इन्होंने हाउस बिल्डिंग को किया होता है, तो किस रेंज से स्टार्ट है यहाँ पे जर्मनी के अंदर सर आफ्टर 3 इयर्स? ये वेरी बच्चा करता कहाँ है, पर अपने आप को देखेगा? वेरी करता है सेक्टर टू सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ हॉस्पिटैलिटी, हम्म, हॉस्पिटैलिटी में अगर आप कर रहे हैं 3 साल के बाद आपका जो वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले वीडियोस में जो मिनिमम स्टाइपेंड रहता है वो 600 से 700 से 1200 के बीच रहता है फर्स्ट ईयर। तो हम्म, जैसे आप हॉस्पिटल खत्म करते हैं तो वो आपका 2500 यूरो या 3000 यूरो के बीच आपको इजीली हॉस्पिटैलिटी में टारगेट मिल जाता है कि आपको इतना आपको मिलेगा मतलब बच्चा दो आफ्टर हाउस लाख बिल्डिंग। इट मीन्स बच्चा 2 लाख से 2.5 लाख रुपया महीने का कमा सकता है जर्मनी के अंदर इजीली, इसके बाद इजीली, इजीली। जब आप ये सोच सकते हैं सर, जब हाउस बिल्डिंग में ही वो 1000-1200 यूरो तक कमा दे रहे रहा हैं, है। तो मतलब मोटा मोटा 80-90 हजार। तो जैसे हाँ, आप वर्किंग स्टाफ बन जाते हैं, आप फिक्स हो जाते हैं, तो इजीली आपको 2.5-3 2 लाख के करीब, 2.5 लाख के करीब तो इजीली मिल जाएगा, 2500 से 3। प्लस नर्सिंग है, वो थोड़ा और लिक्रेटिव है, उसमें और ज्यादा मतलब सैलरी है नर्सिंग में भी 3000 से 3500 यूरो के बीच भी आपको मिल सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग योर हाउस बिल्डिंग। बहुत अच्छा। एक चीज और पूछूंगा, जैसे बच्चा हाउस बिल्डिंग को करता है, साथ में वो अपनी वो वहां पे ट्रेनिंग भी कर रहा है ऑन जॉब, तो जो ऑन जॉब ट्रेनिंग के आवर्स फिक्स किए हुए हैं उन्होंने कि 8 घंटे की है या 6 घंटे की है, यू जो कुछ ऐसा? बिल्कुल, यूजुअली सर नॉर्मल आवर्स होता है 8 आवर्स, मतलब आपको 40 आवर्स आपको काम करना पड़ता है, 40 आवर्स। तो इन ए दो वीक, हफ्ते 2 दिन छुट्टी होती है। इन ए वीक। और इन अ वीक, ऑफ कोर्स इन अ वीक, तो 8 घंटे आप मोरलेस लगा लो, और हाफ एन आवर आपका लंच ब्रेक वगैरह जो हो, तो तो ऑलमोस्ट आप इन टोटल 8.5 घंटे काम करते मतलब 8 साढ़े 8 घंटे। अभी बच्चे हैं। की अगर एग्जैक्टली। कैपेबिलिटी है कि वेदर वो अभी पार्ट टाइम भी कहीं कर सकता है? बिल्कुल सर, ये भी देखिए सर, ये भी वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, यस। कंपनी टू कंपनी। मैं ठीक बताऊं, ठीक जैसे ठीक कई ठीक। कंपनीज में इजीली ये पॉसिबल है, वो बोलते हैं कि अगर आपको करना है पार्ट टाइम, पार्ट टाइम आप कर सकते हैं 20 और वट एवर द 20 आवर्स इन अ वीक और समथिंग, तो वो आप कर सकते हैं। बट वो भी आपको डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, आप किसी आउटस्कर्ट में है, तो हम्म। वहां पे आपको मे भी आपके पास पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी ना। अपॉर्चुनिटी उतनी ना हो, रादर देन किसी सिटी में हो, वहां ठीक। पे आपके पास आप हाउस हेल्प और ये सब चीजें करो, तो पॉसिबिलिटी है। बट ये हर जगह भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और सर 8 घंटे 8.5 घंटे करने के बाद मेरे को नहीं लगता कोई 18 साल 20 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा फिर कोई पार्ट टाइम उतना इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि उसका अपने पास अपने के लिए भी टाइम चाहिए होगा। ऑन द अदर हैंड वो पैसा कमा ही रहे। नहीं, आप ये तो देखिए, ये आज सुनिए जोशी जी, मैं तो फौज में था। फौज में 24/7 ड्यूटी अनटू डेथ, वहां का लोगो या है बिल्कुल ड्यूटी अनटू डेथ। फौज में थे तो 24 घंटे फौज में रहते थे, ड्यूटी बिल्कुल होती थी उनकी। तो बच्चे ने जो बच्चा एनर्जेटिक है तो इट मीन पार्ट टाइम के ऑप्शन है, वो कर सकता है। मतलब ये पूछने का था हमारा। बहुत बढ़िया ये बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कहीं जगह पे पार्ट टाइम का ऑप्शन है तो वो कर सकता है। बट एक बार उनको कई कई जगह पे कई कई कंपनीज बोलती हैं कि एक बार आपको हमसे कंफर्म भी करना, हाँ, करवा वो। आप हमें हाँ, बताइए उसके बाद। ठीक। मतलब कई जगह पे और कई जगह कंपनीज आपको इजीली बोलती है अगर आपको करना है आप कर सकते हैं। बट ये भी वेरी वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, प्लेस टू प्लेस। अगर अपॉर्चुनिटीज है तो बच्चा कर सकता है, देयर तो आर मेनी ऐसे अपॉर्चुनिटीज फॉर मिनी जॉब और ऐसे पार्ट टाइम। ऐसे है जोशी जी, मैं ऐसी आपके साथ और 8-10 मीटिंगें करूंगा, और भी क्वेश्चंस श्योर, लेकर आऊंगा। हमारे दर्शक के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, जो पीछे हमने जूम मीटिंग बिल्कुल सर। बनाई थी उसमें नंबर ऑफ बच्चों ने क्वेश्चंस लिखे थे हाउस बिल्डिंगों के ऊपर। तो मैं अभी हाउस बिल्डिंग के ऊपर जो भी उनके क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। और इसके अलावा कुछ चीजें डिस्कशन करने वाली हैं, स्पाउस को कैसे कंपनी कर सकता है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जब बच्चा पहुंचता है रहने की अकोमोडेशन कौन प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयर करता है, जब बच्चे को अरेंज करनी पड़ती है,
जोशी जी क्या हेल्प कर सकते हैं पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज में हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो हाउस बिल्डिंगों के लिए बिल्कुल जाएंगे। ऐसे टॉपिक आने वाले वीडियोस में, हम आने वाली जूम मीटिंग्स में हम डिस्कस करेंगे। और जो भी लोग इस जूम मीटिंग को देख रहे हैं उनसे मेरी फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू हाउस बिल्डिंग को, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और मैं जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आने वाले टाइम में एक लाइव वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें हमारे पास लाइव क्वेश्चन आए, ताकि हम बच्चों को लाइव में बताएं कि उनके जो भी क्वेरीज रहेंगी हाउस श्योर, बिल्डिंग के ऊपर। दैट वुड बी ग्रेट सर। ठीक ठीक है, थैंक यू जोशी जी, थैंक यू फॉर गिविंग योर इम्पोर्टेंट टाइम फ्रॉम जर्मनी सर, थैंक यू। प्लेजर सर, ऑलवेज प्लेजर, थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू।